बड़ी लड़ाई और सच्चा सच्चा दशहरा होने से पहले अपने अंदर के रावण से गुप्त युद्ध कर उस पर जीत पहन शिव भोला भंडारी से लायक बन विश्व का राज्य भाग्य लेने के पतित पावन सुप्रीम जस्टिस महाकाल की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। आप समान बनाने वाले जादूगर परमात्मा हम आत्माओं को भी एक सेकंड के दृढ़ संकल्प से स्वयं का और विश्व का परिवर्तन करने वाला रूहानी जादूगर बनने का वरदान दे रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि रूहानियत ही ऐसी शक्ति है जो सारे विश्व को परिवर्तन कर सकती है, कंगाल को डबल ताजधारी बना सकती है। रूहानी जादूगर वे हैं जो अपने को बदलने के लिए एक सेकंड का दृढ़ संकल्प धारण करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, और विश्व को बदलने के लिए खुद को विश्व का आधार मूर्त और उद्धार मूर्त समझकर विश्व परिवर्तन के कार्य में सदा तत्पर रहते हैं। ऐसे सबसे बड़े रूहानी जादूगर बनने का वरदान परमात्मा सभी को दे रहे हैं, जिसे स्वीकार कर प्रैक्टिकल में स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन का हमें आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बनना है। औरों पर राज्य करने की आदत छुड़वाकर परमात्मा स्व की शरीर रूपी राजधानी पर राज्य करने की विधि बताते हैं। जो स्व की कर्मेंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाते हैं वे स्वमान में रहते हैं और कभी भी पराय धर्म अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार या व्यक्ति या वैभव के अधीन नहीं होते। संगम युग में स्वराज्य अधिकारी बनना सबसे बड़ी विजय है। जो यहाँ स्वराज्य अधिकारी बनते हैं वे भविष्य में विश्व अधिकारी बनते हैं। स्वराज्य अधिकारी किसी के भी प्रभाव दबाव लगाव में नहीं आते हैं। प्रभाव दबाव लगाव में आना माना अधीनता है। आत्मा नाम है, उसका रूप ज्योति बिंदु है। परमात्मा का रूप भी ज्योति बिंदु है और उनका नाम शिव है। इसलिए जो भक्ति मार्ग में कहते हैं कि आत्मा परमात्मा नाम रूप से न्यारे हैं, वो गलत है। परमात्मा ये भी स्पष्ट करते हैं कि आत्मा में भी और परमात्मा में भी अविनाशी पाठ मूंधा हुआ है। आत्माएं भी और परमात्मा भी अपने अपने समय में पाठ बजाने आते हैं। भक्ति मार्ग में पूजते तो अनेकों को हैं, लेकिन भोलानाथ सिर्फ एक शिव परमात्मा को कहते हैं। हालांकि उनको यथार्थ जानते नहीं हैं, लेकिन परमात्मा ने ये समझाया है कि संगम युग के कर्तव्यों के आधार से यादगार बनते हैं। शिव को भोलानाथ कहते हैं क्योंकि चाहे कोई कैसा भी क्यों ना हो, भले उनके लिए उल्टे बोल क्यों ना बोलता हो, भले कोई अपने शरीरों को बेचने का धंधा करता हो जिन्हें गणिकाएं कहते हैं, भले अहिल्या हो अर्थात पत्थर बुद्धि या कुब्जाएं जिनके शरीर टेढ़े बांके हो जाते हैं, परमात्मा सभी का उद्धार करते हैं और विश्व की राजाई का वर्षा देते हैं, वो भी पतित दुनिया में पतित शरीर का आधार लेकर। सबसे बुराइयां दान में लेते हैं और अपना सब कुछ आत्माओं को देकर भरपूर कर देते हैं। अज्ञानतावश मनुष्य खुद गलत कर्म करते हैं और इल्जाम परमात्मा पर लगाते हैं। ये भी कह देते हैं कि परमात्मा कामी है, क्रोधी है, सर्वव्यापी है। सारा खेल जो दुनिया में चल रहा है वो परमात्मा करवा रहे हैं। किसी को दुख किसी को सुख देते हैं, किसी का अच्छा भाग्य तो किसी का बुरा भाग्य परमात्मा ही बनाते हैं। इस तरह कहकर परमात्मा को कोसते भी हैं। परमात्मा स्वयं आकर सत्य बताकर अपने ऊपर लगे हुए इल्जाम को गलत कहते हैं और पूछते हैं कि जरा सोचो, बाप अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि बच्चों के लिए मैं तो सुख का राज्य स्थापन करता हूँ, तभी तो उन्हें दुख हरता सुख करता कहा गया है। परमात्मा दुख के कारण विकारों को छोड़ने को कहते हैं, जिसे छोड़ने से सुख की प्राप्ति होती है। दूर देश अर्थात परम धाम से आते हैं परमात्मा इस पराये देश अर्थात रावण राज्य में, जहाँ आत्माएं रावण की कैद में शोक वाटिका में हैं। पल पल सभी ते अभिमान और विकारों वश होकर सोच बोल कर्म कर रहे हैं और दुखी भी हो रहे हैं। जैसे परमात्मा मुसाफिर हैं, ऐसे ही हम आत्माओं को भी स्मृति दिला रहे हैं कि हम आत्माएं भी इस सृष्टि पर मुसाफिर हैं। मुसाफिर माना सृष्टि पर सदा के लिए नहीं रहते। यहाँ कहने को मनुष्य कहते हैं कि ये मेरा घर है, परंतु वो देह अभिमान है जो ऐसा कहलवाता है।
देह में विराजमान आत्मा का कोई घर नहीं होता। हम आत्माओं को अब समझ मिली है कि हम निराकार आत्माएं हैं, निराकार धाम की रहने वाली हैं। वो हमारा स्वदेश है। सृष्टि पर हम आत्माएं जब 5 तत्वों का शरीर लेते हैं तो साकार बन जाते हैं और जीवात्मा कहलाते हैं। स्थूल आंखों से दिखाई न देने वाली सूक्ष्म आत्मा के अंदर सारा पाठ भरा हुआ है। ये कुदरत है। आत्मा खुद पाठ बनाती है और फिर खुद ही उसे बार बार बजाती है। 84 जन्म लेने वाली आत्मा में 84 जन्मों का पाठ मूंधा हुआ है। जिसके जितने जन्म किसी का एक भी हो सकता है तो उसके अंदर उतना पाठ भरा होता है। हर जन्म का पाठ अलग अलग नूंधा होता है। जिनके साथ जैसा पाठ फिक्स है वैसा ही बजाती है। यही वजह है कि शरीर भले बदल जाए लेकिन आत्माओं की रिकॉर्डिंग उनके समक्ष ही लेकर जाती है जिनके साथ उनका हिसाब किताब है। देह के भान में उसे भले याद न आए परंतु कोई किसी को जान से भी मार देता है, कोई किसी को तंग करता है या उल्टा कर्म करता है तो वो आत्मा पिछली रिकॉर्डिंग के प्रमाण करती है और एक्यूरेट करती है और उल्टा करके संतुष्ट भी अनुभव करती है क्योंकि हिसाब चुकता हुआ। समझ नहीं होती कि क्यों किया, लेकिन करके उसे अच्छा अनुभव होता है। यही वजह है कि परमात्मा इस कयामत या जजमेंट के समय में कहते हैं कि सभी को निर्दोष समझो, साक्षी होकर देखो। परवश होकर आत्माएं पिछला हिसाब ले रही हैं, समझ से वैसा नहीं करती हैं। सब समझते हुए परमात्मा कहते हैं कि अब सभी के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रख, शुभ शुद्ध कल्याणकारी सोचो, नहीं तो अभी के बनाए हुए हिसाब किताब भी इस नाजुक समय में क्लियर करने पड़ेंगे। आत्मा को क्लीन होना पड़ेगा। समझ के बाद ऐसा करेंगे तो 100 गुना दंड के रूप में करना पड़ेगा। सृष्टि पर 2500 वर्षों का राम राज्य परमात्मा स्थापन करते हैं। संगम युग में 2500 वर्ष देह अभिमान और विकार रूपी रावण राज्य होता है, जिसे दुख धाम और मृत्यु लोक कहते हैं। यहाँ सच्चा सुख और शांति का नाम निशान नहीं है। परमात्मा द्वारा स्थापन स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं होता, उसे सुख धाम अमर लोक कहते हैं। वहाँ मृत्यु का खौफ नहीं होता। अब दुनिया पुरानी हो गई है, खराब दिखाई पड़ती है। इसमें काम विकार के विष का फैलाव बहुत है, जो अपने साथ फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, सुस्ती, अलबेलापन, आलस्य, दुश्मनी सब लेकर आता है। इसे अब खत्म होना है। परमात्मा विकार को जहर कहते हैं, जो जीवन को पॉइजनस बना देता है। परमात्मा ज्ञान अमृत देते हैं, परंतु आत्माएं फिर भी विष के पीछे कमजोर हो जाते हैं। परमात्मा पिता की भी नहीं सुनते। इसलिए गायन है भक्ति में भी कि अमृत छोड़ विष काहे को खाए। यहाँ न अमृत का और न विष का यथार्थ अर्थ समझते हैं। संगम युग में परमात्मा ज्ञान रूपी अमृत अर्थात समझ देते हैं और रावण देह के आकर्षण में लाकर काम विकार के विष का प्रलोभन देता है और देह अभिमान के कारण मनुष्य विष के वश हो जाते हैं। समझ नहीं पाते हैं कि शुभ चिंतक परमात्मा हम सभी का भला चाहते हैं। एक निराकार परमात्मा संगम युग में आते हैं सभी को सुधारने, पर काया का आधार लेते हैं। इसलिए जब ज्ञान सुनाना होता है तो आते हैं फिर चले जाते हैं, बंधते नहीं हैं। बाकी जितने भी धर्म स्थापक सृष्टि रूपी ड्रामा में एक बार प्रवेश करते हैं तो कोई भी ज्योति ज्योत नहीं समाते। परमात्मा कहते हैं कि पहली बार ऊपर से आकर दूसरे शरीर का आधार लेकर धर्म स्थापन करते हैं। गर्भ जेल में नहीं जाते, लेकिन स्थापन कर फिर शरीर से निकल दूसरा जन्म गर्भ में प्रवेश करते हैं और परमात्मा के आने तक इसी सृष्टि रूपी ड्रामा में भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ भी बजाते हैं और किसी न किसी रूप में स्थापन किए हुए धर्म की पालना भी करते हैं। जीसस भी इस समय कोई पोप के रूप में है और सभी इस समय तमो प्रधान हैं। धर्म स्थापक बन ये फिर से अपने अपने समय में आएंगे जब पुनः ड्रामा शुरू होगा। आत्मा में जैसी रिकॉर्डिंग है वैसी ही बजाएंगे। कयामत के समय में सब इस समय कब्र दाखिल हैं, अर्थात समझ खत्म है।
गलत कर्म कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि गलत है। तमो प्रधान को परमात्मा बेगर कहते हैं क्योंकि आत्माएं तमो प्रधान बन चरित्र से खराब हो दुखी हो जाती हैं और मांगती रहती हैं। आत्माओं की जोत बुझी हुई है, परमात्मा जगा रहे हैं, ज्ञान की अमृत वर्षा कर रहे हैं, सत्य बता रहे हैं कि काम विकार चिता है, इससे उतरो और ज्ञान चिता पर बैठो। सभी धर्म स्थापकों ने परमात्मा की महिमा की है। गुरु नानक जी ने सबसे ज्यादा एक निराकार परमात्मा की महिमा की है। उन्हीं को याद करने को कहा है, परंतु मनुष्य आत्माएं धर्म स्थापकों को भगवान समझ लेते हैं। अगर कथाओं से, पाठ पूजा से भवसागर पार हो जाते तो परमात्मा को आने की जरूरत ही न पड़ती। परमात्मा ये स्पष्ट करते हैं कि कथाएं सुनने से बेड़ा पार नहीं होगा। हम आत्माओं को भी समझाते हैं कि सिर्फ मुरली पढ़ने से बेड़ा पार नहीं होगा, बल्कि मुरली को अमल में लाने से प्रारब्ध बनती है, याद में रहने से विक्रम विनाश होते हैं, धारणा करने से दिव्यता आती है और सेवा करने से दुआएं मिलती हैं। करने से बेड़ा सहज और सेफ्टी से पार हो जाता है, नहीं करने से सजाओं द्वारा सब चुक्त होता है और बेड़ा मुश्किल से पार होता है। सत्यनारायण की कथा, तीसरी की कथा, अमर कथा, सारी कथाएं भक्ति मार्ग में काल्पनिक हैं, इसलिए उन्हें सुनकर न कोई नारायण बना है, न तीसरा नेत्र किसी का खुला है, न कोई अमर हुआ है। परमात्मा अभी जो सत्य बताते हैं उससे अमर भी बनते हैं, तीसरा समझ का नेत्र भी खुलता है तो नारायण भी बनते हैं। यादगार में कहते हैं कि शंकर ने एक पार्वती को कथा सुनाई, परंतु परमात्मा कहते हैं कि शंकर सूक्ष्म वतन में है, जहाँ आवाज में बात नहीं होती, तो वहाँ कथा कैसे सुना सकते हैं। परमात्मा की मुरली हम आत्माओं के लिए अमर कथा है। आत्मा का पाठ पक्का कर अमर बन रहे हैं। मुरली ही तीसरी की कथा है। जैसे जैसे हम सुनते जा रहे हैं, तीसरा समझ का नेत्र खुलता जाता है। मुरली ही धारण कर लो तो नारायण बन सकते हैं। मुरली ही सच्ची गीता है जो परमात्मा संगम युग में सुनाते हैं। आत्माएं ही पूज्य, फिर आत्माएं ही पुजारी बनती हैं। परमात्मा एवर पूज्य हैं, वे कभी पुजारी नहीं बनते, बल्कि पुजारी बन गई आत्माओं को भी पूज्य बनाते हैं। परमात्मा द्वारा दी गई युक्तियों द्वारा आत्माओं से प्रश्न पूछकर परमात्मा का सत्य बताना है। निराकार और साकार का अर्थ स्पष्ट करना है। दादा लेखराज से प्रजापिता ब्रह्मा से संपूर्ण ब्रह्मा सूक्ष्म शरीरधारी फरिश्ता बनते हैं। विष्णु ब्रह्मा का लक्ष्य भी है और तपस्या की प्रारब्ध भी है, इसलिए वो भी सूक्ष्म शरीरधारी हैं। शंकर भी ब्रह्मा की ज्वालामुखी तपस्या का स्वरूप है, जब आत्मा बाप समान बन जाती है। तीनों ही सूक्ष्म शरीरधारी हैं। ब्रह्मा द्वारा परमात्मा हम आत्माओं को समझाते हैं कि कैसे साकार से फरिश्ता बनना है। गाइड बन परमात्मा हम आत्माओं को दुख धाम से लिबरेट कर रहे हैं। आत्माएं जाती हैं, शरीर नहीं, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि शरीर के भान से डिटैच होते जाओ। माला में युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती की आत्माएं बाप समान बनकर परमात्मा के बिल्कुल समीप स्थान लेती हैं। लक्ष्मी नारायण का मर्तबा भी उनका फिक्स है। विजयंती माला 108 की उस सबसे ऊपर शिव को फूल के रूप में दिखाते हैं। उनके नीचे ब्रह्मा सरस्वती दो मन के साथ साथ होते हैं। परमात्मा के दिल तख्त के हकदार सबसे पहले बनते हैं। उनके नीचे धारणा कर जो आत्माएं मददगार बनते हैं वे नंबरवार माला में पिरोए जाते हैं। इसी विधि से रिटर्न जर्नी होती है। परमात्मा के समीप स्थान मिलता है, फिर जैसे जैसे मर्तबा लिया होता है वैसे वैसे जाते हैं और वैसे ही स्थान प्राप्त होता है परम धाम में। सूर्यवंशी विष्णु की माला परमात्मा की याद से ही बनती है। जो अपने पर मेहनत कर स्व परिवर्तन करते हैं, आत्म अभिमानी बनते हैं, धारणा कर मददगार बनते हैं, वे ही पूजे जाते हैं। मालाओं का रहस्य परमात्मा ही बताते हैं, वरना माला फेरने वालों को कुछ नहीं मालूम है। ब्रह्मा भी जब दादा लेखराज के रोल में थे तो माला भी जपते थे, जपजी साहब और सुखमणि का पाठ भी करते थे, मंदिरों में भी जाते थे, गंगा स्नान करने भी जाते थे, परंतु रास को नहीं जानते थे।
सच जानना चाहते थे, तभी 12 गुरु किए। फिर परमात्मा ने आकर परिचय दिया, अर्थात द्वापर युग से कलयुग तक की हुई भक्ति का फल दिया। देवता जो दाता थे, पवित्र थे, संपन्न थे, आज साधारण बन गए हैं, तमोप्रधान बन गए हैं, परमात्मा से मांगने वाले बन गए हैं, चरित्र से विकारी बन गए। इसलिए परमात्मा उन्हें बेगर कहते हैं। बेगर से परमात्मा पुनः हम आत्माओं को प्रिंस बना रहे हैं। श्रीमत पर चलेंगे तो जरूर बनेंगे। देवताओं की साहूकारी के आगे आज का विनाशी धन कौड़ी मिसल है, जो अपने साथ दुख, तकलीफें, चिंता और भय लेकर आता है। कांटों का जंगल बन गई इस दुनिया को परमात्मा पुनः परिवर्तन कर फूलों का बगीचा बना रहे हैं और आत्माओं को कांटे से फूल बना रहे हैं। विकार मनुष्य को कांटा बना देते हैं, विकारों को छोड़ने से फूल बन जाएंगे। ये परमात्मा अभी हमें समझ दे रहे हैं। सच्चा दशहरा होगा जब सर्व आत्माओं के विकार खत्म हो जाएंगे, सभी आत्माएं विकारों से मुक्त हो जाएंगी। बड़ी लड़ाई अर्थात तीसरा विश्व युद्ध, जिसमें पुरानी दुनिया की गंदगी भस्म होगी, विकारों का राज्य समाप्त होगा और रावण सच में मर जाएगा। परमात्मा पिता पुनः समझा रहे हैं कि विकार पॉइजन है। आदि अर्थात जन्म के समय, मध्य अर्थात जीवन के दौरान और अंत अर्थात शरीर छोड़ते समय दुख देते हैं। इसलिए इस अंतिम जन्म में विकारों को छोड़ दो और ज्ञान रूपी अमृत पीकर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाओ, विश्व के मालिक बनो। घर जाने से पहले पवित्र बेदाग हीरा बनो और सुख धाम में जाने के लिए सर्व गुणों से संपन्न बनो, 100% परफेक्ट बनो। ओम शांति।